दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय मार्च से दिसंबर का पीक महीना चल रहा है जो मछली के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आशा करते हैं आप लोग भी इस समय कोई ख़रीदने में तो कोई शिफ्ट करने में इन्हीं सब चीज़ों में लगा होगा। दोस्तों आजकल मछली का बच्चा खरीदते समय बहुत ही धोखाधड़ी हो रही है, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी मछली को ख़रीदने के लिए ऐसे कौन कौन से धोखे हैं जो मैक्सिमम होते हैं यूज़र के साथ, और उसमें हम लोग बहुत से ज़्यादा पैसे हम लोग का चीट हो जाता है हम लोगों के साथ। तो दोस्तों इसीलिए आज वीडियो में बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि जब आप मछली किसी भी मछली का बच्चा मंगवा रहे हों तो आप पहली चीज़ क्या देखिए, उस मछली को हाथ में उठाकर देखिए कि मछली में शाइनिंग है कि नहीं। जो मछली का नेचुरल कलर होता है वो मछली में है कि नहीं है। अगर आपकी मछलियाँ स्ट्रेस में होंगी या रोग लगा होगा तो उसमें शाइनिंग नहीं होगी आपकी मछलियों में। उसका जो कंट्रास्ट होगा, जो शाइनिंग होगी वो बिल्कुल डल हो जाएगी, बहुत धुंधली मछलियाँ हो जाएंगी। अगर धुंधली मछलियाँ हैं तो समझ जाइए कि मछली स्ट्रेस में है, इसको ले जाएंगे तो ये बीच में ही मर जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान देखिए। सबसे पहली चीज़ कि मछली का कलर कैसा है, शाइनिंग है कि नहीं, और दूसरी चीज़ कि उस पर दाग धब्बे पड़े हैं कि नहीं, जैसे उस पर कोई ऑरेंज कलर के दाग हैं कि नहीं, या मछलियाँ घायल हैं कि नहीं हैं, मछलियों पर कीड़े हैं कि नहीं। इन सब चीज़ों का भी दोस्तों सबसे पहले आप मछली ख़रीदने जाएँ तो आप अपनी आँखों से देखें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों अगली चीज़ क्या है, सपोज करिए आप ऑनलाइन बच्चे मंगवा रहे हों या किसी से भी बच्चे आप जा कर के ले रहे हों तो कंडीशनिंग ज़रूर करके मंगवाइए। दोस्तों कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं कि जैसे जो मछलियां होती हैं वो बड़े तालाब में होती हैं, बहुत अच्छे से खाना खाती रहती हैं, उसका वाटर पैरामीटर सही होता है, बिल्कुल हेल्दी होती हैं। अचानक से जब उनको पैकिंग करके छोटे से एक पैकेट में आपको लाना होगा तो मछलियाँ स्ट्रेस में हो जाती हैं। कोई मछली जो है कंफर्टेबल फील नहीं करती, किसी को घुटन हो जाती हैं, तो मछलियाँ रास्ते में ही मर जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो मछलियों को लाने से पहले कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी है। कंडीशनिंग मतलब कि बड़े तालाब से मछलियों को लेकर के छोटे स्पेस में रखा जाता है। जैसे कुछ घंटे पहले, जैसे 6-7 घंटे पहले वो लोग क्या करते हैं कि जैसे बड़े तालाब में से उन मछलियों को निकाल लेंगे, उसके बाद देखते होंगे आप छोटे छोटे मच्छरदानी में सब रखे रहते हैं या छोटे जगह में उनको कर लेते हैं, ताकि उनको 5-6 घंटे पहले पैकेट में भरने से पहले उनको थोड़ी सी आदत लग जाए, उनकी कंडीशनिंग हो जाए जो है। तो इसे कंडीशनिंग कहते हैं दोस्तों, कि बड़े तालाब से छोटे स्पेस में 7-8 घंटे पहले रख देना, और उसके बाद जो है वो लोग उसमें ऑक्सीजन भर के पैकेट में वो आपको देते हैं। तो जब भी आप बच्चा ख़रीदने जाइए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो कंडीशनिंग करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप मंगवाने से पहले 8 घंटे पहले, 6 घंटे पहले उनसे वीडियो कॉल करिए अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ही फ्रॉड चल रहे हैं दोस्तों। उनसे वीडियो कॉल करके देखिए कि हमारी मछली कहाँ है, ज़रा दिखाइए आप कंडीशनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगली चीज़ क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, आपकी आंखों के सामने जो मछली के बच्चे बेचने वाले आपकी आंखों के सामने चोरी कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों जैसे सपोज करिए आप मछली लेने किसी की दुकान पर जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि तालाब से मछलियों को निकाल लेंगे, उसके बाद किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में रखेंगे। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि आपसे 1 किलो मछली का वज़न करके एवरेज निकाल लेंगे कि 1 किलो में इतनी मछली चढ़ रही है, तो आपको 5000 बच्चे लेने हैं, तो आप उसी हिसाब से वज़न करके दे देते हैं। दोस्तों इस पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब वो वज़न करने जाते हैं, जब आपका एवरेज निकालने जाते हैं, तो वो सब क्या करते हैं कि टोकरी से ऊपर के ही बच्चे को निकाल करके आपका वज़न कर देंगे, आपका एवरेज निकाल देंगे। दोस्तों मछली का एक नेचर होता है कि जब कभी भी मछली को छोटे स्पेस में आप रखते हैं तो जो भारी मछलियाँ होती हैं जिनका वेट सबसे ज़्यादा होता है, वो क्या होता है कि वो निचली सतह पर जाके बैठ जाती हैं, और जितनी लाइट वेट फिश होती हैं वो ऊपर की तरफ जो है चलने लगती हैं, ऊपर की तरफ आ जाती हैं। मतलब जितनी भी हल्की मछली होती हैं वो ऊपर आ जाएंगी, जितने छोटे बच्चे होंगे, और बड़ी मछलियाँ नीचे बैठ जाती हैं। तो जो वो चीटिंग कैसे करते हैं, वो आपको वेट करते समय वो ऊपर के ही जो फिश होती हैं उनको ही वो वेट करके दे देंगे। होगा क्या, उसमें आपकी हल्की मछलियाँ चढ़ेंगी। जैसे आपको 1 किलो में
10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे चढ़ेंगे। और वहीं अगर उस टोकरी को पूरे निचली सतह कर, उस बर्तन के निचली सतह पर ले जा कर के अगर मछली निकालें नीचे से, तो उसमें अगर उस पे 14 चढ़ रही हैं तो इसमें 10 ही चढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि अगर वो जब एवरेज निकालेंगे, 1 किलो में 14 मछलियों का वो एवरेज मान लेते हैं, और वैसे क्या होगा कि 1 किलो में 10 ही मछलियाँ चढ़ेंगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब वो एवरेज निकाल रहे हों तो टोकरी से नीचे, पूरा निचली सतह पर ले जा कर के पूरी टोकरी भर के मछली ले कर के वज़न करें, एवरेज निकालें। ऊपर की मछलियों को ना करें, क्योंकि जिसमें आपको 1000 मछलियाँ होनी चाहिए, जहाँ पर वहाँ पे सिर्फ और सब 700-800 मछलियाँ देते हैं। अब आप 1000 मान करके आप अपने तालाब में चारा खिलाएंगे, मछलियों को दाना खिलाएंगे, तो दाना भी वेस्ट तो होगा ही होगा, बाकी सिर्फ प्रोडक्शन में आपके बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। दोस्तों अगली चीज़ क्या होती है कि जब कभी भी आप 2000-3000 लाइन के अगर पंगेसियस या आईएमसी मछली का सीड मंगा रहे हो कहीं बाहर से, तो लोग प्लास्टिक में करके देते हैं। प्लास्टिक में कैसे देते हैं? 1/3 वाटर होता है और 2/3 ऑक्सीजन होता है। अब वही चीज़ अगर आप जब बड़ी मछलियों को आप मंगवाते हैं, जैसे 300 लाइन 400 लाइन के बच्चे, तो आप कंटेनर का यूज करवाइए, आप पॉलीथीन में मत मंगवाइए। क्योंकि अगर आप पंगेसियस का मंगवाते हैं तो उनमें कांटा होता है, वो एक दूसरे को जो है घायल कर देती हैं मछलियाँ आपस में। तो कभी भी अगर 300 लाइन 400 लाइन इसके बच्चे मंगवा रहे हों तो आप कंटेनर का यूज करिए। जैसे ये लोग क्या करते हैं, पिकअप में पीछे तिरपाल की पन्नी लगा करके पानी भर के ले आते हैं, दोस्तों वो भी बेस्ट है, उससे भी आप मछली उस तरह से मंगवा सकते हैं। लेकिन आप पन्नी में मत मंगवाइएगा, चाहे पंगेसियस या आईएमसी। अगर कम लाइन के बच्चे मंगवा रहे हों तो कंटेनर का यूज करिए। और दोस्तों ये अगली चीज़ है कि जब कभी भी आप मछली के बच्चों को तालाब में शिफ्ट करते हैं तो बहुत सी मछलियाँ मर जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप सोचते होंगे कि मछलियाँ, ये तो प्यासी मछली का हम कर रहे हैं, या तो मछलियाँ जो अगर मरेंगी तो तैरेंगी, ऊपर आ जाएंगी। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि प्यासी मछलियाँ तैरती नहीं हैं, कुछ ही मछलियाँ ऊपर आएंगी, काफ़ी मछलियाँ बैठ जाती हैं मर जाने पर। तो आप मरवाने के जब भी आता है, जब आपको डाउट लगे, तो आप निचली सतह में एक बार चेक करवाएं। और ऐसा मत सोचें कि वो जो मछली बेचने वाला है वो कहता है कि ऊपरी सतह पर मछलियाँ आ जाएंगी, प्यासी मछली बैठ भी सकती हैं। तो दोस्तों आप ट्रस्टेड लोगों से ही अपना मछली का बच्चा लें, और जो है अच्छे से आप इन सब चीज़ों का चेक कर लें, ताकि आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी ना हो। दोस्तों अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मैं आप तक पहुँचाने में समर्थ हो सकूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।